उतारेंगे, नगर पंचायतों के चेयरमैन के पद है उन पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में ये चुनाव आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती है, आपने एक मौका मोदी जी को दिया, एक योगी जी को दिया, ये तो शहरों की सफाई का काम है, ये काम झाड़ू वालों को दे दीजिए। हम साफ शहर करके दिखाएंगे। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, ये हमारा नारा है। इन दो नारों के साथ आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उतरेगी और कल एक एक कार्यकर्ता और इस देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल गया और अब राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी होने का सफर तय करना कोई आसान काम नहीं था। एक सपने के सच होने जैसा ये पल हम सब के लिए है। आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 2 राज्यों में हमारी सरकार है। देश में मात्र 6 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और मात्र 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी 2 राज्यों में सरकार है। अब आगे का सफर और आगे की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है उससे लड़ाई लड़के हम पूरे देश में अपना विस्तार करेंगे। मेरठ के कार्यकर्ताओं के साथ आज संवाद है, बातचीत है और यहाँ पर मेयर पद के लिए ऋचा सिंह जी का नाम, उनका प्रस्ताव सोमेन ढाका जी ने जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष जी अंकुश चौधरी जी ने इनके नाम का प्रस्ताव किया है हमारे सामने। मैं ऋचा सिंह जी से कहूँगा कि मजबूती से चुनाव लड़िए और चुनाव जीतिए। यहाँ की जनता का आशीर्वाद लीजिए। आपने सामाजिक क्षेत्रों में जो कार्य किया है उस कार्य को लेकर आगे बढ़िए और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए सफलता हासिल कीजिए। इसके साथ साथ जो लड़ाई इस वक्त देश के सामने चल रही है अडानी के महाघोटाले की, एक ही व्यक्ति को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ दे दिया, सीपोर्ट, एयरपोर्ट, सड़क, बिजली सब दे दिया उसने। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूँ, उनके सोच, उनके विचार, उनकी कार्यशैली ये बताती है कि देश के प्रधानमंत्री इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है, अडानी के प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर इस समय बहुत सवाल है। चौधरी चरण सिंह जी मेरठ विश्वविद्यालय से पढ़े थे, नहीं पढ़े? बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चे से अगर आप पूछ लीजिए, हर व्यक्ति कहेगा मेरठ विश्वविद्यालय से चौधरी चरण सिंह जी पढ़े थे। हम सब लोग उनका नाम लेके आदर से सर झुका देते हैं चौधरी साहब के नाम। वो जिस विश्वविद्यालय में पढ़े थे उनके विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक एक छात्र गौरवान्वित, वो विश्वविद्यालय गौरवान्वित और उनके नाम पर ही वो विश्वविद्यालय हो गया। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? प्रधानमंत्री की डिग्री में ऐसा क्या है कि गुजरात विश्वविद्यालय अपने छात्र की डिग्री छिपाने के लिए हाईकोर्ट जा रहा है? अगर डिग्री सही है तो गुजरात विश्वविद्यालय का नाम तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे पड़ जाना चाहिए था। 5 ऐसे छात्र नहीं मिले जिन्होंने मोदी जी के साथ एग्जाम दिया हो। 5 ऐसे छात्र नहीं मिले जिन्होंने मोदी जी के साथ पढ़ाई की हो। तो क्या देश के प्रधानमंत्री झूठी डिग्री दिखाए? झूठी डिग्री के आधार पर वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर उनकी डिग्री की जांच सघनता से की जाए। उनकी डिग्री बीए की भी फर्जी है, एमए की भी फर्जी है और इसीलिए डिग्री मांगने पर जुर्माना, दुनिया का पहला ऐसा केस है कि डिग्री मांगने पर जुर्माना हो जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। तो ये डिग्री से आप इसके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं गए अब तक? संजय जी, आपने डिग्री कंप्लेंट चला रखी है मोदी जी की, आप कह रहे हैं डिग्री को लेकर इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? अगर हम बात करें बाबा नागार्जुन की, कबीर की, सूरदास की, रहीम की, तो वो भी तो पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन वो मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते,
वो झूठ नहीं बोलते थे, वो अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी नहीं देते थे। चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से अगर आप अपनी डिग्री के बारे में, शैक्षिक योग्यता के बारे में रद्द हो सकती है, नंबर 1। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि भाई अगर आपकी डिग्री ठीक नहीं है, आप गैर पढ़े लिखे हैं, तो आप ऐसे डिसीजन और ऐसे निर्णय लेंगे जो देश के लिए घातक होगा। भारत के प्रधानमंत्री अगर ये कहते सबको मिलकर इस चुनाव में मेहनत करनी पड़ेगी और जो हमारे जिला अध्यक्ष अंकुर चौधरी, उनकी जितनी तारीफ की जा सके, उन्होंने इस पूरी आम आदमी पार्टी के संगठन को इतना मजबूत किया है। मैं इस पार्टी में 10-11 साल से हूँ, इसमें 10 या 15 आदमी आया करते थे और जो मैं देखता हूँ संख्या कुर्सियाँ कम पड़ जाएगी, हम लोग 50-100 आदमी अपने साथ ला सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों ने कुछ कहा है, इस पार्टी में हम कुछ गरीबी में है, इसलिए हम लोग उसका भार नहीं उठा सकते। आने के लिए सब इच्छुक है, लेकिन आप सब जानते हैं हम सब इस पार्टी में अभी मिडिल क्लास के ही आदमी हैं। तो इस चीज को देखते हुए हमें अभी अपनी इतनी मेहनत करनी है, अपने जो है रात दिन मेहनत करनी है, तभी हम चुनाव जीत सकते हैं। और हमारी पार्टी जो हमारी पार्टी ने अब जो काम दिखाया है, जो हम लोगों ने अपनी एक बहुत बड़ी वो बनाई, इसे हमें और आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत, जय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब। हमारे बीच में जसवीर जी हैं, करनावल से नगर पंचायत के हमारे प्रभारी, अपनी पूरी टीम के साथ वो है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और भाई जसवीर जी आएँ, अपनी बात रखें। करनावल में एक सशक्त, एक मजबूत संगठन का आगाज़ उन्होंने कर दिया है, उन पे जिम्मेदारी है करनावल नगर पंचायत के प्रभारी की। तो भाई जसवीर जी अपनी बात रखें। साथियों, आम आदमी पार्टी में जितने साथियों उनका स्वागत है और